एक गांव में एक महाराज रहते थे जिनके पास अपार धन संपत्ति थी। वे सोने चांदी के महलों में रहते थे। उनके पास हीरे जवाहरातों का खजाना था और उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी। लेकिन महाराज के जीवन में अशांति थी। वे हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते थे। कभी उन्हें डर रहता था कि कोई उनका राज्य छीन न ले, कभी उन्हें डर रहता था कि कोई उन्हें या उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। महाराज ने कई प्रयास किए अपने जीवन में शांति लाने के लिए। उन्होंने महान संतों से ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने दान पुण्य किए, उन्होंने यज्ञ याग किए, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन एक संत महाराज के पास आए। उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप अशांत क्यों हैं? महाराज ने कहा, संत जी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूं। संत ने कहा, महाराज, शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह आपके अंदर ही है। आपको अपने अंदर शांति खोजनी होगी। महाराज ने संत से पूछा, लेकिन मैं यह कैसे करूं? संत ने कहा, महाराज, आपको अपने अहंकार का त्याग करना होगा। आपको दूसरों के लिए जीना होगा। आपको अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना होगा। महाराज ने संत की बातें समझी और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया और दूसरों के लिए जीना शुरू किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू किया। धीरे धीरे महाराज के जीवन में शांति आने लगी। वे अब किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। महाराज को संत द्वारा उत्तर दिशा में जाने की सलाह दी गई थी। यह दर्शाता है कि जीवन के अर्थ की खोज एक आंतरिक यात्रा है। उत्तर दिशा अक्सर आत्मनिरीक्षण, ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है। इसलिए संत का संदेश यह था कि महाराज को अपने भीतर गहराई से देखने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। यह यात्रा आसान नहीं होगी। उत्तर दिशा में जाने का अर्थ है अज्ञात में प्रवेश करना, अपने डर का सामना करना और अपनी सीमाओं को पार करना। महाराज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि वे दृढ़ रहते हैं तो उन्हें अंततः अपने जीवन का अर्थ मिल जाएगा। यह संदेश सभी के लिए प्रासंगिक है। हम सभी अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में हैं। संत हमें याद दिलाता है कि यह खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही पाई जा सकती है। हमें अपने भीतर गहराई से देखने और अपने सच्चे स्वयं को खोजने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो महाराज और हम सभी को उत्तर दिशा में अपनी यात्रा में मदद कर सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। यह हमें अपने अंतर ज्ञान और आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में भी मदद करता है। आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। अपने आप से पूछें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताना शांति और शांति की भावना ला सकता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने और जीवन के चक्र की सराहना करने में भी मदद करता है। दूसरों की सेवा करें। दूसरों की मदद करने से हमें अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में मदद मिल सकती है। यह हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने में भी मदद करता है। उत्तर दिशा की यात्रा एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह एक पुरस्कृत यात्रा भी है। यदि हम दृढ़ रहते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं तो हमें अंततः अपने जीवन का अर्थ मिल जाएगा। महाराज जंगल में घूमते हुए एक आश्रम के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक शांत वातावरण में गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। महाराज उनके शांत चेहरे और तेजस्वी आभा को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने धीरे से उनके पास जाकर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और महाराज को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने महाराज को आश्रम में बैठने का आग्रह किया। महाराज ने आश्रम में बैठकर बुद्ध से उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में पूछा। बुद्ध ने महाराज को अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने महाराज को अपने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी बताया। महाराज बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध से कहा कि वे अब भौतिक जीवन की इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं और वे भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में रहना चाहते हैं। बुद्ध ने महाराज को उनकी इच्छा में सफल होने का आशीर्वाद दिया और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी।
महाराज ने बुद्ध से विदा ली और जंगल में रहकर ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा शुरू की। हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा था कि महाराज से, महाराज, तुम्हारे गांव की प्रजा को सेवा करने के लिए ही भगवान ने तुम्हें इस जीवन की उद्देश्य दिया है। यह वाक्य बुद्ध के शासन का सार दर्शाता है, जो सेवा, करुणा और समानता पर आधारित है। बुद्ध का मानना था कि सभी प्राणी सुख और दुख का अनुभव करते हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की पीड़ा को कम करने का प्रयास करें। गांव की प्रजा की सेवा करने का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लोगों की भलाई के लिए काम करना। इसमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना और न्याय और समानता को बढ़ावा देना शामिल है। बुद्ध का मानना था कि शासक का मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना है। उन्होंने कहा कि शासक को एक पिता की तरह होना चाहिए जो अपने बच्चों की देखभाल करता है। यह वाक्य आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ कुछ अन्य विचार दिए गए हैं जो इस वाक्य से संबंधित हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की मदद करता है वह खुद की मदद करता है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। यह वाक्य हमें प्रेरित करता है कि हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम करें। हाँ, महाराज को गौतम बुद्ध के उपदेश समझ आ गए थे और उन्होंने उनके मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। यह कहना मुश्किल है कि महाराज कौन थे और वे किस समय के थे, क्योंकि यह वाक्य अधूरा है और संदर्भ स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह निश्चित है कि महाराज गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे और उन्होंने अपने जीवन में उनका पालन करने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के उपदेशों में मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य शामिल हैं। दुख सत्य, जीवन में दुख है। दुख समुदय सत्य, दुख का कारण है। दुख निरोध सत्य, दुख का निरोध संभव है। दुख निरोध मार्ग सत्य, दुख निरोध का मार्ग है। महाराज को पता चल गया था कि हम इस दुनिया में आए हैं जब कुछ नहीं कुछ लेकर आए और जाएंगे कुछ नहीं लेकर जाएंगे। यह सत्य है कि हम सभी इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो या रिश्ते हों, सब कुछ इस दुनिया में ही रह जाएगा। महाराज ने इस सत्य को समझ लिया था और उन्होंने अपना जीवन इस सत्य के अनुसार जिया। उन्होंने भौतिक चीजों को महत्व नहीं दिया और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा करने में समर्पित कर दिया। हमें भी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस सत्य को समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में अस्थायी रूप से आए हैं। हमें भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा करने में समर्पित करना चाहिए। यहाँ कुछ बातें हैं जो हम महाराज से सीख सकते हैं। भौतिक चीजों को महत्व न दें। भौतिक चीजें क्षण भंगुर हैं और वे हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। हमें भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा करने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। हमें अपना जीवन दूसरों की मदद करने में समर्पित करना चाहिए। वर्तमान क्षण में जिएं। हमें अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। वर्तमान क्षण में जीने से हमें जीवन का सच्चा आनंद मिल सकता है। यह सच है कि हम इस दुनिया में कुछ नहीं लेकर आए थे और कुछ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन हम इस दुनिया में अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। हमें महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस सत्य को समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में अस्थायी रूप से आए हैं। हमें भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा करने में समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक प्यारी सी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।